हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या वैकेंसी है और कौन कौन उसको अप्लाई कर सकता है और कब तक उसकी लास्ट डेट है भरने की, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो उसकी जानकारी या तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पर भी आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आप जब जॉब रास्ता पर जाएंगे तो सिंपली आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी और अप्लाई लिंक का भी आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी कोई जानकारी आपको चाहिए तो वो भी आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यदि अभी तक हमारे आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आपके पास आती रहे। तो चलिए एक बार हम इसका नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, इस जो रिक्वायरमेंट है वो जोन बेस ऑफिसर की है। मतलब एक पर्टिकुलर जोन के लिए ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है, जो कि जूनियर मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, जो कि ग्रेड स्केल 1 के लिए आपके लिए निकाली गई है। तो पोस्ट आपकी जोन बेस्ड ऑफिसर की, जिसकी ओपनिंग डेट है 21 जनवरी 2025। तो 21 तारीख से ये आपका फॉर्म चालू हो चुका है। उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 9 फरवरी 2025 तक है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो 9 फरवरी 2025 तक इसको अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इसका जो एग्जाम है वो मार्च में किया जाएगा, और जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, बट पर्टिकुलरली आपकी अप्रैल के अंदर ये आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी बताई गई है। तो ये आपकी पोस्ट हो गई, जोन बेस ऑफिसर की आपकी पोस्ट है। मतलब एक पर्टिकुलर जोन के लिए ये आपके 4 जोन है। अहमदाबाद हो गई, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया और हैदराबाद। ये 4 जोन में आपकी पोस्टिंग है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेट हो गया ये आपका, प्लस आपकी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इन जोन के अंदर अपना है वो अपना भर सकता है फॉर्म। बट आपको ये ध्यान रखना होगा, इसमें यहाँ पर आपको लैंग्वेज भी दी गई है। तो यदि आप अहमदाबाद के लिए भर रहे हैं तो अहमदाबाद के लिए आपकी गुजरात लैंग्वेज तो वो आपके पास आनी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप चेन्नई में हैं तो आपको तमिल और मलयालम आनी चाहिए, या गुवाहाटी में है तो असम, बंगाली, वेबो, मणिपुरी, गोरवा, केसी, मिर्जापुर, कोबरा, ये सब आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। यदि आप हैदराबाद से हैं तो तेलुगु या कन्नड़ आपके पास होनी आनी चाहिए। ठीक है, आपको सारी लैंग्वेज आनी जरूरत नहीं है। जिस भी जोन में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की एक जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। जैसे आप चेन्नई के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज बोली गई है, तमिल और मलयालम। तो या तो आपको तमिल आनी चाहिए या मलयालम आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरें। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको SC ST OBC EWS में क्या क्या आपकी कैटेगरी पे वाइज वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो टोटल वैकेंसी देखी जाए तो 266 आपकी वैकेंसी है आपकी। यहाँ पर आपको एज रिलेक्शन बताया गया है। जो आपकी एज है वो मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी खासी आपको एज दी गई है। जो एज काउंट की जा रही है वो 30/11/2024 से आपकी काउंट की जाएगी। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप SC ST OBC से हैं या PS कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज रिलेक्शन मिल जाता है एज पर गवर्नमेंट, जो भी आपको दिया जाता है वो आपको देखने को मिलता है। फिर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, सब एज ऑन 30/11/2024 को तक की काउंट की जाएगी। इसमें आपसे सिंपली आपसे डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, तो वो आपको अच्छी बात है। उसके बाद आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस क्या है आपका? इन ऑफिसर फॉर सुपरवाइजर। ठीक है, तो इन ऑफिसर की उसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका यह है यदि आप कैडलेट ग्रेड से हैं तो आपका 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो ऑफिसर है आपका या सुपरवाइजर है उसमें क्या है आपका, तो यहाँ बताया गया है कैंडिडेट वर्किंग एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो जो शेड्यूल एंड कमर्शियल बैंक होते हैं उनमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। या फिर आप कोऑपरेटिव बैंक हैं, ठीक है, उनमें आपका 1 साल का होना चाहिए। या NBFC जो है उसके अंदर आपका जो मिनिमम एसेट साइज है वो 500 करोड़ होना चाहिए, तब आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका एक्सपीरियंस ये बताया गया है। हाँ, साथ में आपको ये भी बताया गया है जहाँ पर भी जिस भी जॉन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ आपकी यदि आप सिलेक्शन हो जाता है तो मिनिमम आपको 10 ईयर की सर्विस वहाँ पर देनी होगी। मतलब आप वहाँ के लिए भर रहे हैं तो मान के चलिए यदि आप सिलेक्शन हो जाता है आपको तो 10 साल की पोस्टिंग आपकी वहाँ पर रहेगी। तो 10 साल के लिए आप वहाँ पर प्रिपेयर होकर रहें। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको भरना है आपको। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपकी सैलरी हो गई। ठीक है, जो बेसिक है आपकी 48,480 से आपकी स्टार्ट हो जाती है बेसिक सैलरी, जो कि अच्छी खासी है। ठीक है,
तो ये आपके पे स्केल हो गया। उसके बाद प्रोविजन पीरियड भी आपका है 2 ईयर्स का आपका प्रोविजन पीरियड है। उसके अलावा बॉन्ड भी आपका 3 ईयर्स का आपका बॉन्ड है जिसमें आपका 3 लाख का है। ठीक है। उसके अलावा आपको जो आपका सिविल स्कोर है वो 650 के अबव होना चाहिए। यदि कम होगा या कोई डिफॉल्ट है आपका तो आप इसको नहीं भर पाएंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका आ गया सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा, एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा जिसमें आपका ये टेस्ट है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज एंड पर्सन इकोनॉमिक्स एंड जनरल अवेयर्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे जो कि 120 मार्क्स के हैं और टोटल 80 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तो ये आपकी 2 चीजें बताई गई हैं। उसके अलावा लोकल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया, जिस भी आप जॉन के लिए आप भर रहे हैं वहाँ की जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। जैसे वहाँ पर यदि जैसे आपको मैंने बताया था कि जैसे चेन्नई में भर रहे हैं तो चेन्नई में तमिल मलयालम आपको दी गई है, तो आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है। तो ये मैंडेटरी है आपके लिए। तो वो लैंग्वेज जिस जोन के लिए भर रहे हैं तो वहाँ की जोन की लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। आपका टेस्ट भी लिया जाएगा यदि आप पर्टिकुलर उस जोन से नहीं है और आप वो लैंग्वेज पे आप कर रहे हैं तो आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। यदि आपने 10वीं या 12वीं में वो लैंग्वेज पढ़ी है और आपकी मार्कशीट का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपके सेंटर हो गए, जहाँ जहाँ आपके सेंटर्स होंगे। ठीक है। जब आपका एग्जाम होगा तो ये आपके सेंटर्स दिए गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या हुई, एप्लीकेशन फीस हो गई। यदि आप पीएस कैटेगरी से हैं, SC ST पीएस कैटेगरी से हैं या वुमेन है तो 175 पैसा GST आपका लगेगा। ऑल अदर कैंडिडेट है उनका 850 प्लस GST लगेगा। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। तो ये बाकी इंफॉर्मेशन है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। जो एक फॉर्म है वो 21 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 19 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो वहाँ जाकर आप भर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब इसमें आपको बताया गया है। तो इस फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं जो एक बार आप नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके एक बार पूरा पढ़ लें। ठीक है। यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको दिए गए हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको सारे बताए गए हैं। तो इस नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ें हैं। यदि आपको ये हमारी जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।